गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग मात्रात्मक वंशानुगति की बात कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर कोशिका द्रव्य वंशानुगति। कोशिका द्रव्य वंशानुगति। कोशिका द्रव्य वंशानुगति साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, जो कोशिका द्रव्य जो वंशानुगति होती है, ये कोशिका द्रव्य ही वंशानुगति किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, कैसे ये चलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो जीन्स पाए जाते हैं, यहाँ क्योंकि कोई भी वंशानुगति की बात करें हम, सभी वंशानुगति में मुख्य आधार क्या होता है? जीन्स का। क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? जीन्स करते हैं। तो यहाँ पर जो जीन्स पाए जाते हैं, ये जीन्स गुणसूत्रों पर उपस्थित ना होकर, जीन्स गुणसूत्रों पर उपस्थित ना होकर, गुणसूत्रों पर उपस्थित ना होकर साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? कोशिका द्रव्य वंशानुगति। क्योंकि यहाँ जो जीन्स है वो गुणसूत्रों पर नहीं है, और गुणसूत्र कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो ये जीन्स न्यूक्लियस में ना मिलकर के कहाँ मिल रहे हैं? साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं। न्यूक्लियस में ना होकर के कहाँ मिलते हैं? ये साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कौन कौन से पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मिड। अगर हम बात किसकी करें? लोअर, तो प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हायर की कर रहे हैं, लोअर की ना करके। तो फिर कौन से मिलते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहां मिल रहा है? साइटोप्लाज्म में। जो क्लोरोप्लास्ट में या प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑर्गेनेल्स कहां पर प्रेजेंट है? ये कोशिकांग कहां है? साइटोप्लाज्म में। तो इनमें भी तो डीएनए पाया जाता है। इनके अंदर जो डीएनए उपस्थित है, इसी को तो कह रहे हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो यहां भी तो जीन्स उपस्थित होंगे। तो हाँ, यहां भी जीन्स उपस्थित होते हैं, और यही जीन्स यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। यही यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण साइटोप्लाज्मिक जीन द्वारा होता है। साइटोप्लाज्मिक जीन द्वारा होता है, और यही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति इनहेरिटेंस कहलाती है। यही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाती है। तो यहाँ दो प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जा रहे हैं। दो प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कहां पाए जा रहे हैं? जीनोम में। एक तो वो होते हैं जो जीनोम में पाए जाते हैं, वो दूसरे वो होते हैं जो कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में। जो कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जीनोम में कहां उपस्थित होंगे? न्यूक्लियस में।
और न्यूक्लियस में क्या उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, जीन्स। तो यहां क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स उपस्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित होते हैं, कोशिकांगक। तो यहां साइटोप्लाज्म में ये कहां उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित हैं, कोशिकांग। साइटोप्लाज्म में कोशिकांग उपस्थित हैं, और इन कोशिकांगों में हमने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड। तो ये यहां कहां उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो इनमें क्या पाया जाता है, डीएनए, और इस डीएनए पे क्या उपस्थित होते हैं, जीन्स। तो जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, कोशिका में, सॉरी, कोशिका में जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इनको प्लाज्मोन कहते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इनको प्लाज्मोन कहते हैं। इनको जीनोम और इनको प्लाज्मोन। जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उनको प्लाज्मोन। तो ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित होते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, इनका अभी बताया ऊपर, लंबा चौड़ा एग्जांपल दिया था यहाँ पर। और इनके ऊपर फिर जीन्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ ये दो प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ सभी के अंदर उपस्थित होते हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें। ये प्लांट्स के अंदर पाए जा रहे हैं दोनों, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में पाई जाती है। तो यही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो डीएनए है, यही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्लाज्मोन कहलाते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर दोनों वंशानुगतियों में एक बार हम अंतर देख लेते हैं, कोशिका द्रव्य वंशानुगति में और दूसरी अंतर। केंद्रक द्रव्य वंशानुगति और दूसरी कोशिका द्रव्य वंशानुगति। कोशिका द्रव्य वंशानुगति, दोनों में अंतर देखते हैं। इनके अंदर यहाँ क्या अंतर पाया जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, जो कोशिका द्रव्य वंशानुगति होती है, ये कोशिका द्रव्य वंशानुगति, सॉरी, केंद्रक द्रव्य वंशानुगति जो होती है, इस केंद्रक द्रव्य वंशानुगति में जितना भी यहाँ पर जीनोम होता है, ये संपूर्ण जीनोम कहाँ उपस्थित होता है, संपूर्ण जीनोम कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में। कहाँ उपस्थित होता है, संपूर्ण जीनोम केंद्रक में उपस्थित होता है। और यहां जीनोम, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोन, प्लाज्मोन कहाँ उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म में। तो यहां संपूर्ण प्लाज्मोन कहाँ उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में उपस्थित है। केंद्रक द्रव्य में जीनोम की जो इकाई है, जीनोम की जो इकाई है, जीनोम की यूनिट क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। यहां जो जीनोम की यूनिट है वो क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। और यहां क्या कहलाती है, प्लाज्मा जीन, प्लाज्मा जीन, यहां प्लाज्मा जीन कहलाती है। क्यों, कहां पाई जा रही है, प्लाज्मा के अंदर। यहां जब मियोसिस होती है, मियोसिस होती है, तो मियोसिस के बाद में यहां पर मेंडेलियन अनुपात, मेंडेलियन अनुपात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कितना होता है, 3:1, डाइहाइब्रिड का 9:3:3:1। तो यहां मेंडेलियन अनुपात प्राप्त होता है। लेकिन यहां मियोसिस के बाद में ये मेंडल के नियम फॉलो नहीं करते, मेंडल के
रूल्स फॉलो नहीं करते। तो यहां पर मेंडल्स के नियम नहीं चलते। यहां जब एक संकरण क्रॉस कराते हैं, एक संकरण क्रॉस कराते हैं और इस एक संकरण का ही जो हम व्युत्क्रम क्रॉस कराएं, एक संकरण क्रॉस कराने के बाद में इसका हम व्युत्क्रम क्रॉस कराएं, तो दोनों के जो यहां पर रिजल्ट हैं, यहां पर दोनों के जो परिणाम हैं समान होते हैं। परिणाम कैसे होते हैं, चाहे हम एक संकरण क्रॉस कराएं चाहे हम व्युत्क्रम क्रॉस कराएं, दोनों के परिणाम कैसे होते हैं, समान। यहां दोनों के असमान होंगे, यहां पर दोनों के असमान होंगे। दोनों यहां पर एक संकरण क्रॉस के कुछ आएंगे और व्युत्क्रम क्रॉस के कुछ आएंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे हम, बताते हैं क्यों आएंगे। यहां जो मैटरनल साइटोप्लाज्म है, मातृत्व, जो मातृत्व साइटोप्लाज्म है, मातृत्व मैटरनल साइटोप्लाज्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। किस पर, आगे आने वाली पीढ़ी पर, दूसरी पीढ़ी पर। लेकिन यहां प्रभाव उपस्थित होता है, प्रभाव उपस्थित। मैटरनल साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव्य वनोत्सानुगति में स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, यहां पर प्रभाव उपस्थित होता है। इनके जो गुणसूत्र होते हैं, इनके जो गुणसूत्र होते हैं, और इन गुणसूत्रों के उपस्थित क्या ऊपर क्या होते हैं, जीन्स। तो इन जीन्स के मानचित्र तैयार हो जाते हैं, इनके मानचित्र बन जाते हैं। पढ़ा भी हमने मैपिंग, जीन मैपिंग को, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे क्रोमोसोम के, ह्यूमंस के अंदर 23 जोड़े होते हैं, 23 के 23 जोड़ों की मैपिंग एक साथ हो जाएगी, लेकिन यहां नहीं होगी। मैपिंग तो हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी, एक साथ ना होकर के माइटोकॉन्ड्रिया की अलग होगी, प्लास्टिड की अलग होगी, दोनों की कैसी होगी, अलग अलग। इनकी मैपिंग कैसे होगी, अलग अलग, एक साथ नहीं होगी मैपिंग। तो यहां ये दोनों के में यहां पर जो अंतर होते हैं वो अंतर हैं। तो यहां सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहां एक दूसरे के विपरीत परिणाम होते हैं, या एक दूसरे के जस्ट कैसे होते हैं, ये विपरीत। संतति में प्लाज्मा जीन का संचरण कैसे होता है, जो यहां संतति पाई जाती है, इस संतति में प्लाज्मा जीन का संचरण, संतति में प्लाज्मा जीन का संचरण। यहां संतति में प्लाज्मा जीन को संचरण को समझाने के लिए सबसे पहले यहां पर एक जनकीय वंशानुगति को समझाया गया था, एक जनकीय वंशानुगति को समझाया था। और एक जनकीय वंशानुगति को समझाया किसने था, क्योंकि यहां संतति के संचरण की खोज किसने की थी, तो यहां पर संतति के संचरण की जो खोज की थी वो थी रूथ सेंगर, रूथ सेंगर ने। इन्होंने एक जनकीय जो वंशानुगति है उसको यहां पर समझाया था, और किसमें लेके समझाया था, क्लेमाइडोमोनास में।
यहाँ पर इन्होंने क्लेमाइडोमोनास के अंदर इस चीज को समझाया था कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो प्लाज्मा जीन का संचरण है एक जनकीय में किस प्रकार से होता है। यहाँ पर तो यहाँ ओनली मदर के लक्षण दिखाई देते हैं। फादर के नहीं। यहाँ पर केवल मदर के ही लक्षण दिखते हैं, फादर के यहाँ पर कोई भी करेक्टर यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ नर जनक के लक्षण संतति में नहीं आएंगे, केवल किसके आएंगे, मादा जनक के लक्षण यहाँ पर संतति के अंदर आएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो क्लेमाइडोमोनास होता है क्लेमाइडोमोनास होता है, इसके अंदर जब गैमेट बनते हैं, यहाँ पर जब गैमेट बनते हैं तो ये गैमेट कैसे होते हैं, आइसोगेमस होते हैं। कैसे होते हैं, आइसोगेमस, समयुग्मकी या समयुग्मनजी, समान प्रकार के होते हैं, आकार आकृति सभी में समान प्रकार के होते हैं। और जब यहाँ पर फ्यूजन होता है तो एक नर का होता है और दूसरा किसका होता है, मादा का। यहाँ पर मान लिया इस प्रकार से है तो यहाँ दोनों में फ्यूजन होगा यहाँ पर, तो यहाँ एक नर का होगा और दोनों दूसरा मादा का होगा और यहाँ पर जायगोट का निर्माण हो जाएगा। गैमेट से क्या बन गया, जायगोट। यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास में जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोगेमस प्रकार के होते हैं, समयुग्मनजी प्रकार के होते हैं। उनकी आकार आकृति में कोई अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें संयुग्मन में समान मान बाहर ले रहे हैं। जब इनके अंदर फ्यूजन हुआ है तो फ्यूजन में समान रूप से भाग ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद में यहां जब जायगोट से जो क्लेमाइडोमोनास बनेगा, इस क्लेमाइडोमोनास में जो लक्षण होंगे वो लक्षण किसके होंगे, मदर के, फादर के नहीं होंगे। लक्षण किसके दिखाई देते हैं, यहाँ पर केवल मदर के दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों के बराबर होने चाहिए थे, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसलिए हो रहा है कि यहाँ जो संतति है या संतति का जो संचरण हो रहा है, संतति में जो संचरण हो रहा है वो संचरण प्लाज्मा जीन का हो रहा है। संचरण किसका हो रहा है, प्लाज्मा जीन का। और प्लाज्मा जीन मदर में उपस्थित होती है। प्लाज्मा जीन उसको मादा मानते हैं जिसके अंदर प्लाज्मा जीन पाई जाती है। तो यहाँ प्लाज्मा जीन या मदर में उपस्थित हैं, उसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होने की वजह से ये लक्षण केवल किसके उपस्थित होंगे, या मदर के। यहाँ पर किसके उपस्थित होंगे, केवल यहाँ पर मदर के। तो यहाँ मादा को हम एम्प्टी से प्रदर्शित करते हैं, इसको एम्प्टी प्लस से और उसको एम्प्टी माइनस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्लेमाइडोमोनास के अंदर ही द्वैजनकीय संतति को समझाया गया। द्वैजनकीय संतति, तो यहां पर जो द्वैजनकीय संतति को समझाया था वो किसने समझाया था, तो वो समझाया था यहाँ रैमानिश और सेंगर ने। सेंगर ने और रैमानिश ने, इन दोनों ने यहाँ किसमें, इन्होंने भी क्लेमाइडोमोनास में समझाया था, क्लेमाइडोमोनास में। तो यहां भी इन्होंने क्या देखा, जब द्वैजन की संतति में इन्होंने संचरण कराया, देखा, इन्होंने प्रैक्टिकल किया, तो यहाँ पर क्या देखा कि इसकी तो आवृत्ति ही बहुत कम पाई जाती है। द्वैजन की जो संतति होती है इसके अंदर इसकी आवृत्ति कितनी पाई जाती है, केवल 1%। तो सामान्य तौर पर कौन सी पाई जाती है, एक जनकीय वंशानुगति ही पाई जाती है। द्वैजनकीय वंशानुगति यहाँ बहुत कम, रेयर केसेस में देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर एक जनकीय वंशानुगति यहाँ पर प्रेजेंट होती है।
लेकिन इसका जो विसंयोजन अनुपात है, इसका भी जो विसंयोजन अनुपात है वो 3:1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ मेंडल के जो नियम है उनको ये फॉलो नहीं कर रहे, तो ये 3:1 यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ भी ये 3:1 यहाँ प्राप्त नहीं होता है। देखिए रीजन में पर मियोसिस में एक्चुअल में होता क्या है। जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में पता है मियोसिस के बाद में 4 सेल्स बनती हैं, और यहां हम मियोसिस देख रहे हैं तो यहां क्या बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक, या फिर कहें कि 4 युग्मक बनते हैं, 4 युग्मक बनते हैं। यहां 4 युग्मकों का निर्माण होगा मियोसिस के बाद। जब यहां पर मियोसिस के बाद में 4 युग्मकों का निर्माण होता है तो यहां क्या होगा कि यहां इन चारों की चारों युग्मकों में, इन चारों की चारों युग्मकों में केवल और केवल मैटरनल जीन उपस्थित होंगी। यहां जो पैटर्नल जीन है वो क्या होंगी, एब्सेंट, पैटर्नल, पैतृक। तो यहां मदर की जीन तो इनमें चारों में उपस्थित होती है, लेकिन यहां पर फादर की जीन उपस्थित नहीं होती, पैतृक जीन उपस्थित नहीं होती हैं। इसलिए इनके युग्मकों में इनकी डोमिनेंसी ना होकर के किसकी डोमिनेंसी होगी, सॉरी मदर की। तो इनके युग्मकों में मदर की डोमिनेंसी होगी, और मदर की डोमिनेंसी है तो लक्षण भी किसके आएंगे, मदर के आएंगे। तो यहाँ मियोसिस के टाइम ये सब होता है, मियोसिस से पहले नहीं, मियोसिस के समय होता है। इसीलिए यहाँ पर मैटरनल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, पैटर्नल कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। इनमें ही नहीं, ये और भी एग्जांपल्स हैं। हायर प्लांट्स में भी ऐसा होता है, उच्च पादपों में, हायर प्लांट्स में भी ऐसा होता है। ईस्ट के अंदर इस प्रकार का संचरण पाया जाता है, इस प्रकार का संचरण ईस्ट के अंदर भी पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।